राधे राधे दोस्तों, आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज गोवर्धन पूजा से रिलेटेड एक स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, तो सुनिए, बने रहिए मेरे साथ। एक बार भगवान जी को बहुत भूख लगी थी, भगवान कृष्ण जी को। तो उन्होंने माँ यशोदा से बोला कि माँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो माँ ने बोला आज अभी खाना नहीं मिलेगा। तो भगवान सीधे घर से बाहर चले जाते हैं और जाके गोपियों से भी खाने के लिए बोलते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे खाना दे दो। तो गोपियाँ भी उन्हें खाने के लिए मना करती हैं और भगवान देखते हैं कि बहुत सारे पकवान बन रहे हैं, तरह तरह का भोजन बन रहा है, पकवान बन रहे हैं और कोई भी खाने के लिए भोजन नहीं दे रहा है। उन्होंने देखा कि सारे गोकुल में, सारे मथुरा में इसी तरह से भिन्न भिन्न पकवान बन रहे हैं, लेकिन खाने के लिए भगवान को कोई कुछ नहीं दे रहा था। तो भगवान सीधे घर आते हैं और नंद बाबा की गोद में बैठ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बाबा, एक बात बताइए, आज पूरे गोकुल में, पूरे मथुरा में इतनी तरह तरह के पकवान बन रहे हैं, तरह तरह का भोजन बन रहा है, लेकिन मैंने जिनसे भी भोजन मांगा किसी ने भी मुझे भोजन नहीं कराया, इसका कारण क्या है? तब नंद बाबा उन्हें प्यार से समझाते हैं, बोलते हैं बेटा, आज हम जो भी खाना बना रहे हैं, लाला जो भी खाना हम आज बना रहे हैं, उसे हम पहले इंद्र को भोग लगाएंगे और उसके बाद ही हम इस खाने को, इस भोजन को सबको देंगे खाने के लिए। तो भगवान पूछते हैं ऐसा क्यों? वो बोलते हैं कि इंद्र बारिश करेंगे, हमारी फसल अच्छी होगी, हमारा जनजीवन अच्छा होगा और इंद्र जब प्रसन्न होंगे तभी हम, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम यह पकवान इस तरह का बनाते हैं और प्रथम भोग हम उन्हीं को लगाएंगे। जब इस तरह की बात भगवान सुनते हैं तो भगवान बोलते हैं नंद बाबा से कि बाबा देखिए, एक मेरे भगवान भी हैं, क्या आप उनकी पूजा करोगे? तो भगवान ने कहा बिल्कुल करेंगे। तो वो उन्हें सीधे गोवर्धन पर्वत के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे भोग लगाइए और यहाँ पे पूजा करिए। तो सभी ब्रजवासी वहाँ पे जाके भगवान को भोग लगाते हैं और पूजा करते हैं। तो देखते हैं भगवान एक अपना एक रूप गोवर्धन पर्वत में समावेश हो जाता है भगवान का, और भगवान का सभी ब्रजवासियों को भगवान की तरह पर गोवर्धन पर्वत भगवान की शक्ल से नज़र आने लगता है। तो सभी नंद बाबा बोलते हैं कि देखिए, ये बेटा लाला, इस पर्वत में तो मुझे तुम्हारी शक्ल नज़र आती है। तो भगवान बोलते हैं कि मेरे भगवान है, इसलिए मेरी तरह दिख रहे हैं। तो सभी ने भगवान को, गोवर्धन भगवान की पूजा करी और उन्हें भोग लगाया। अब भोग लगने के बाद जब इंद्र को पता लगता है कि काफ़ी देर हो चुकी है और ब्रजवासियों ने अभी तक मुझे भोजन नहीं दिया, मेरा आदर नहीं हुआ है ब्रज में, तो वो सबसे पहले बादल को भेजते हैं। बादल जाके वर्षा करते हैं और फिर बादल के आने के बाद वो भेजते हैं मेघ को। मेघ भी आके काफ़ी बारिश वारिश करता है और उसके बाद जाके इंद्र को सारा हाल बताते हैं। तो इंद्र स्वयं आके देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा भी आता है कि मेरा अपमान करने वाला कौन है, इस तरह से। फिर बहुत बारिश होती है और बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि होती है, बहुत भयानक बारिश करते हैं, जिससे कि सारे गोकुल में, सारे ब्रज में त्राहिमाम मच जाता है और गाय, गौ माता, सारे खेत वगैरह सब बह जाते हैं, उनके घर बह जाते हैं, जिस वजह से बहुत त्राहिमाम जनता होती है। तभी भगवान अपना रूप लेते हैं गोवर्धन का और अपनी अंगुली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं और इस तरह से सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के अंदर आ जाते हैं और सभी को सुरक्षित कर लेते हैं भगवान। इस तरह भगवान ने इंद्र का घमंड तोड़ा और सभी ब्रजवासियों को बचा लिया था, इंद्र के प्रकोप से बचा लिया था। इसीलिए इस गोवर्धन पूजा की, उसी दिन से इस गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।